वो दिन नहीं आएगा जब मुझे माँ को अपने घर ले जाना पड़ेगा। ऑफिस के लिए निकलते वक्त जब भी मोबाइल का रिंग बजता है खींच सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे इस छोटे से डिब्बे ने सबको बांध रखा है, सारे फुर्सत के क्षण और प्राइवेसी छीन ली है। कभी भी किसी भी वक्त बज उठता है। बड़बड़ाती और ऑफिस के लिए रेडी होती हुई मैंने फोन रिसीव कर स्पीकर ऑन कर दिया। माँ का फोन था। हाँ माँ बोलो। तो कैसी है सुमी? मैं अच्छी हूँ माँ। तुम बताओ तुमने फोन क्यों किया? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है इस वक्त फोन मत किया करो, मुझे बीसियों काम होते हैं। मेरे ऐसा कहते ही माँ झुंझलाती हुई बोली, हाँ तो यहाँ मैं कौन सा खाली बैठी हूँ, वो तो तेरी बड़ी भाभी ने आज। मैं माँ को बीच में ही टोकते हुए बोली, माँ अब तुम सुबह सुबह बहु पुराण शुरू मत करना। मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुँचना है। मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और उसमें अभी कुछ काम बाकी है। मुझे प्रेजेंटेशन से पहले उसे कंप्लीट भी करना है। मैं ऑफिस पहुंचकर समय मिलने पर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ओके बाय कह मैंने बिना माँ की बात सुने और कुशलता पूछे फ़ोन काट दिया। कार की चाबी और ऑफिस बैग उठा घर से निकल पड़ी। सारे रास्ते कभी माँ, कभी ऑफिस और कभी प्रेजेंटेशन के विषय पर सोचती रही। मैं ऑफिस तो वक्त पर पहुंच गई लेकिन मेरा मन माँ के ही पास रह गया। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन और अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ। माँ और पापा का मुझसे विशेष स्नेह है। दोनों भैया और भाभियों की भी चहेती हूँ। हमारे बड़े भैया अनुराग जो एक बैंक में पीओ है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भोपाल के हमारे पैतृक मकान में माँ और पापा के साथ ही रहते हैं। बड़ी भाभी शिखा होम मैनेजर है लेकिन बेचारी कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती, सारा मैनेजमेंट माँ के हाथों है। वैसे भाभी स्वभाव की बहुत अच्छी है, घर पर सभी का ध्यान रखती है, माँ के कहे अनुसार ही सारे काम करती है। लेकिन माँ और भाभी की कभी बनी ही नहीं। माँ हमेशा उनके कामों में मीन मेख निकालती रहती है। छोटे भैया अनिमेश एक टी में जनरल मैनेजर है और बेंगलों में अपनी पत्नी पूजा के साथ रहते हैं। पूजा भाभी भी वर्किंग वुमन है। दोनों वेल सेटल्ड है। अक्सर छुट्टी और तीज त्योहार में ही घर आते हैं। माँ की छोटी भाभी से खूब पटती है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वैसे तो माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। लेकिन हर माँ को अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए माँ सबसे ज्यादा जान मुझ पर ही छिड़कती हैं। एक दिन बात ना हो तो पूरा घर सर पर उठा लेती है, या यूं समझ लीजिए जब तक वो मुझे घर की एक एक बात की खबर रोज नहीं दे देती उन्हें चैन नहीं पड़ता। माँ का मुझसे विशेष लगाव है। पापा माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते, भाइयों के पास वक्त नहीं है और भाभीयों से वो अपने दिल की बात कहना नहीं चाहती। अब बच जाती हूँ मैं, जिसे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बताकर अपना जी हल्का करती है, फिर चाहे भाभी की बुराई करनी हो या फिर कोई और बात हो। मैं उनकी बातें कभी धैर्य से सुनती हूँ और कभी कभी झुंझला भी जाती हूँ उन पर। माँ भी कभी मेरी बातों का बुरा मान जाती है और कभी नहीं भी मानती। कुछ ऐसा है हम माँ बेटी का रिश्ता। मैंने सोचा जब तक मैं माँ से बात नहीं कर लूंगी माँ परेशान रहेगी और अपना गुस्सा पापा और बड़ी भाभी पर निकालती रहेगी और मैं भी उनसे बगैर बात किए अपना प्रेजेंटेशन फ्री माइंड से नहीं दे पाऊंगी। फिर अभी थोड़ा वक्त भी था प्रेजेंटेशन में, इसलिए मैं ऑफिस बॉय को कॉफी के लिए बोल माँ को उनके नंबर पर कॉल लगाने लगी। रिंग बजता रहा लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन भाभी के नंबर पर लगाया। भाभी से औपचारिक बातचीत के बाद मैंने भाभी से पूछा, माँ कहाँ है? भाभी थोड़ी शिकायती लहजे में बोली, दीदी अम्मा जी आंगन में है, ना जाने क्या हुआ है। अब तक पापा जी को ई बार सारा दिन केवल पेपर पढ़ते रहने का उलाहना दे चुकी है और मेरे मना करने के बावजूद खुद ही चावल के पापड़ बनाने में लगी हुई है। मैं समझ गई थी बात क्या है। मैंने भाभी से कहा, आप चिंता मत करो, माँ से मेरी बात करा दो। माँ फोन पर आते ही बोली, देख सुमी मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं घर पर खाली नहीं बैठी हूँ, जल्दी बोल क्या बात है। हाँ माँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत काम है,
अभी प्रेजेंटेशन में थोड़ा वक्त है और उस समय तुमसे बात नहीं हो पाई ना, इसलिए फ़ोन किया है। मेरा बस इतना कहना था कि माँ की आवाज़ में खनक आ गई और मुझसे कहने लगी, सुमी मैं तुझसे सुबह कह रही थी ना कि आज तेरी भाभी ने। क्या किया भाभी ने? अरे कुछ नहीं किया उसने, तुझे तो बस यही लगता है कि तेरी माँ तेरी भौजाइयों की शिकायत करने के लिए ही तुझे फ़ोन करती है। अच्छा, अच्छा, आई एम सॉरी, अब बताओ क्या बात है? अरे आज तेरी बड़ी भाभी मलाई कोफ्ता बनाई है। मैंने उससे कहा थोड़ी ज़्यादा बना लेना। राजीव को भी पसंद है ना, इसलिए। राजीव, मेरे पति, जिनका मान मेरी माँ के लिए सर्वोपरि है। राजीव के आगे घर का हर सदस्य नगण्य है। राजीव रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अधिकारी है। हम दोनों पति पत्नी यहाँ इसी शहर भोपाल में रहते हैं। वैसे तो मेरा ससुराल रतलाम है, लेकिन हम दोनों की नौकरी इसी शहर में होने की वजह से हम यहीं रहते हैं। एक ही शहर में मायका होने के कारण मुझे कभी मायके की कमी महसूस नहीं हुई। माँ ने आगे कहा, तुम एक काम करना, लंच ब्रेक में घर आ जाना और राजीव को भी आने का कह देना, हम साथ लंच करेंगे। बस यही कहने को तुम मुझे फ़ोन कर रही थी? नहीं, अरे सुमी तू सुनना मेरी बात। आज जैसे ही मैंने शिखा से मलाई कोफ्ता बनाने को कहा तो उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, और जब मैंने तेरे पापा से ये सब बात बताई तो वे कहने लगे, तुम बहू को अपने हिसाब से बनाने दिया करो, तुम क्यों फरमाइशें करती रहती हो? अब तू ही बता, क्या मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस भाभी को घर पर बहुत काम होते हैं, इसलिए पापा ने आपसे कहा होगा। बस बस, अब तू भी अपने पापा की भाषा बोलने लगी। मेरी बात तो किसी को सुनना ही नहीं है। अच्छा सब छोड़, तू ये बता लंच टाइम में आएगी ना? नहीं माँ, पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंटेशन खत्म होते होते समय लग जाएगा, लेकिन शाम को पक्का मैं और राजीव घर आते हैं। रात का खाना हम सबके साथ ही खाएंगे। आप अपना ध्यान रखना और पापा से ज्यादा कुछ मत कहना, तुम बोलती ज्यादा हो। इतना कह मैंने फ़ोन रख दिया। मैं सोचने लगी, भरा पूरा परिवार है, घर पर किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन माँ और बड़ी भाभी की न जाने क्यों नहीं पटती। माँ को सास होने का रौब जताना होता है, यदि कभी माँ भूल भी जाए कि वो सास है तो आस पड़ोस के लोग उन्हें भूलने नहीं देते कि वो सास है, और उनका काम बहू के काम में मीन-मेख निकालना है। मैडम आपकी कॉफ़ी से मेरी तंद्रा भंग हुई। कॉफ़ी पीने के बाद मैं प्रेजेंटेशन के लिए चली गई। शाम को जब राजीव के संग घर पहुंची तो बड़े भैया और पापा हाल में न्यूज़ देख रहे थे। राजीव भी उनके साथ हो लिए। मुझे आया देख बंटी और चिनकी बुआ, कहते हुए मुझसे लिफ्ट ए। मैंने उन्हें अपने बैग से चिप्स और चॉकलेट निकाल कर दिया, जिसे लेकर वो अपनी पढ़ाई करने लगे, और मैं सीधे किचन की ओर मुड़ गई। किचन में माँ और भाभी खाना बनाने में लगी हुई थी। मैं भाभी के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, भाभी ये इतना सब कुछ क्यों बना रही हो? क्या जरूरत है इतने तामझाम की? भाभी कुछ कहती इससे पहले माँ कहने लगी, अरे वाह, क्यों जरूरत नहीं है? क्या शिखा दामाद जी को दोपहर का मलाई कोफ्ता ही खिलाएगी? एक ही तो नंदोई है शिखा के, उनकी भी खातिरदारी नहीं करेगी तो किसकी करेगी? और कौन सा तुम लोग रोज रोज आते हो? माँ के ऐसा कहने पर जब मैंने भाभी की ओर देखा तो भाभी मुस्कराने लगी, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, हाँ दीदी आप लोग कहाँ रोज आते हैं, हर 2-4 दिन बाद आते हैं। सहसा जोर से बड़े भैया की माँ को पुकारने की आवाज आई। हम तीनों किचन से हाल की ओर दौड़े। अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, छाती में तेज दर्द उठा और पापा बेहोश हो गए। हम पापा को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका ईसीजी, टीएमटी टेस्ट किया गया और फिर पापा को एडमिट कर लिया गया। भाभी ने बताया, आज सुबह से ही पापा की छाती में हल्का हल्का जलन और दर्द था। शाम को बड़े भैया पापा को चेकअप के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन पापा ये कहकर टाल गए कि गैस एसिडिटी है, ठीक हो जाएगा। पापा 10 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और माँ उनके साथ हॉस्पिटल में ही रही। उसके बावजूद मुझे रोज फोन कर यहाँ वहाँ की बातें करती,
कभी कभी मैं चिढ़ भी जाती और उनसे कहती, तुम सारा पंचायती छोड़ो, पापा के स्वास्थ्य पर ध्यान दो। कभी कभी मैं सोचती, माँ ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने आप को इतना सहज और मजबूत कैसे रख पाती है। पापा ये पहली बार एडमिट नहीं हुए थे, इससे पहले भी पापा कई बार एडमिट हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। पापा डरते थे कहीं उन्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा। उन्हें लगता था माँ और बड़ी भाभी का निभना मुश्किल है। पापा कभी कभी माँ की चिंता करते हुए मुझसे कहते, सुमी अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपनी माँ को अपने साथ ले जाना। तेरी बड़ी भाभी तेरी माँ को संभाल नहीं पाएगी और तेरी छोटी भाभी उसे अपने संग कभी लेके नहीं जाएगी। पापा की बातें सुन मैं हमेशा पापा से कहती, आप क्यों बेफिजूल की बातें करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। एक दिन अकस्मात ही सुबह सुबह बड़ी भाभी का फोन आया। भाभी रोते हुए बोली, दीदी आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, माँ की तबीयत खराब हो गई है। हॉस्पिटल पहुँचने पर मैंने देखा माँ निश्चित अवस्था में पड़ी हुई है। मुझे याद नहीं मैंने कभी माँ को इस अवस्था में देखा हो। मैंने माँ को मुस्कुराते, खिलखिलाते, अविरल बोलते और सदा ऊर्जा से लबरेज ही देखा है। आज माँ को इस हालत में देख मेरी आंखें भर आईं। भाभी ने बताया माँ को पैरालिसिस अटैक था। शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। माँ का मुंह टेढ़ा हो गया था। जो हरदम बड़बड़ करती रहती थी अब बोल नहीं सकती थी। वो पूरी तरह से शांत हो गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने को कह दिया। हम उन्हें घर ले आए। मैं हर सुबह उनके फ़ोन का इंतजार करती, उनकी बातें सुनना चाहती, पर अब ये संभव नहीं था। दिन बीतते चले गए, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहे, साल दर साल गुजर गए, लेकिन ना माँ ठीक हुई, ना दोबारा कुछ बोली और एक दिन माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हुई। जब भी माँ को स्मरण करती हूँ, मुझे पापा से कही अपनी वो बात याद आने लगती है जो मैं अक्सर पापा से कहती, पापा वो दिन कभी नहीं आएगा। सच में अब वो दिन नहीं आएगा जब मुझे माँ को अपने घर ले जाना पड़ेगा। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।